कभी सोचा है कि 17वीं सदी की कोई बात, कोई सलाह आज की हमारी इस भागदौड़ वाली जिंदगी में फिट बैठ सकती है? आज हम कवि वृंद के दोहों के जरिए जीवन के कुछ ऐसे फॉर्मूले समझेंगे जो सदियों बाद भी उतने ही ताजे और उतने ही काम के हैं। तो चलिए साथ मिलकर देखते हैं कि ज्ञान के ये पुराने मोती आज हमारी जिंदगी में क्या रोशनी ला सकते हैं। जरा उस पल के बारे में सोचिए जब किसी ने कोई ऐसी सलाह दी हो जो सुनने में बहुत बुरी लगी हो, बिल्कुल कड़वी दवा की तरह। और फिर कुछ वक्त गुजरने के बाद पता चला कि अरे, उस वक्त तो उसी सलाह की सबसे ज्यादा जरूरत थी। हम सबके साथ कभी ना कभी ऐसा जरूर होता है। कवि वृंद ने इसी अनुभव को अपने इस दोहे में समेट दिया है। वो कहते हैं कि सीख की बातें, ज्ञान की बातें अक्सर बुरी लगती हैं, पर दिल में सोचकर तो देखो, जैसे शरीर का बुखार कड़वी दवा पिए बिना नहीं जाता ना, ठीक वैसे ही हमारी जिंदगी उन सच्चाइयों को माने बिना बेहतर नहीं हो सकती, जो भले ही चुभें पर होती बहुत जरूरी हैं। तो हमारी पड़ताल का पहला पड़ाव यही है। वृंद सच पर कोई मीठी चाशनी नहीं चढ़ाते। वो इसे हमारे सामने बिल्कुल सीधे और सरल तरीके से रखते हैं और हमें इसे समझकर आगे बढ़ने का मौका देते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये समझ लेते हैं कि दोहा आखिर है क्या। ये सिर्फ 2 लाइनों की कविता होती है, लेकिन इन 2 लाइनों में ही एक पूरी गहरी बात छिपी होती है। समझिए कि हर दोहा ज्ञान का एक छोटा सा कैप्सूल है। और ये ज्ञान सबसे ज्यादा असरदार तरीके से उस चीज में दिखता है जिसे हम हर रोज इस्तेमाल करते हैं, हमारे शब्द। वृंद हमें बताते हैं कि हमारे शब्दों में एक गजब का जादू छिपा है। हमारे शब्द, जानते हैं, एक 2-धारी तलवार की तरह हैं। कितनी बार ऐसा हुआ है कि किसी के एक प्यार भरे शब्द ने पूरा दिन बना दिया हो, और कितनी ही बार किसी के एक कठोर शब्द ने दिल पर गहरा जख्म छोड़ दिया है। वृंद इस ताकत को बहुत अच्छी तरह समझते थे। वृंद के हिसाब से मीठे वचन सिर्फ सुनने में अच्छे नहीं लगते, बल्कि वो एक अहंकारी इंसान का घमंड तक तोड़ सकते हैं। और दूसरी तरफ कड़वे शब्द, वो आपके सबसे अच्छे काम को भी बिगाड़ सकते हैं। सीधी सी बात है, हमारा बोला हुआ हर शब्द एक बीज जैसा है। अब हम चाहें तो उससे बाग उगा लें या फिर रेगिस्तान बना दें, चुनाव हमारा ही होता है। जिस तरह हमारे शब्द हमारे आसपास का माहौल तय करते हैं, ठीक उसी तरह हम किन लोगों के साथ रहते हैं वो ये तय करता है कि हम कैसे इंसान बनेंगे। जी हां, हमारी संगति ही हमारे चरित्र को और अक्सर हमारी किस्मत को आकार देती है। यहां 2 रास्ते बिल्कुल साफ हैं, कुसंग यानी बुरी संगत और सुसंग यानी अच्छी संगत। हर दिन हर बातचीत में हम इसी चौराहे पर खड़े होते हैं, और हमारा चुनाव ही हमारी जिंदगी की दिशा तय कर देता है। ये विचार इतना जरूरी है कि वृंद के समय के दूसरे महान कवियों ने भी इस पर बात की, जैसे कि रहीम। उनका ये दोहा तो इस विषय पर एक कमाल की मिसाल देता है। वो कहते हैं कि जिसका स्वभाव ही अच्छा हो, बुरी संगति उसका क्या बिगाड़ लेगी। ठीक वैसे ही जैसे चंदन के पेड़ से जहरीले सांप लिपटे रहते हैं, पर चंदन अपनी महक और ठंडक नहीं खोता। इससे ये सीखने को मिलता है कि असली ताकत हमारे अंदर ही होती है। अगर हमारा चरित्र मजबूत है तो बाहर की कोई भी नेगेटिविटी हमें छू नहीं सकती। इसीलिए गुणी लोगों का साथ ढूंढना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि अपने आप को और मजबूत बनाने का एक तरीका है। हमने शब्दों और संगति की बात कर ली। अब आते हैं उस चीज पर जो एक बार हाथ से निकल जाए तो कभी वापस नहीं आती, यानी समय। वृंद हमें सिखाते हैं कि टालम टोल करने की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ये कहावत तो हम सब ने सुनी है, और ये वृंद की सीख का निचोड़ है। कितनी पावरफुल तस्वीर है ना? खाली खेत और बाद में होने वाला पछतावा। वृंद हमें यही चेतावनी देते हैं कि हर पल एक मौका है, जो एक बार हाथ से गया तो समझो हमेशा के लिए गया। तो फिर सवाल यह है कि हम अपने समय के मालिक कैसे बने? वृंद के दोहे हमें 3 आसान से कदम बताते हैं। पहला, ये पहचानें कि कौन सा काम सच में जरूरी है। दूसरा, हर काम के लिए एक डेडलाइन तय करें। और आखिर में शायद सबसे जरूरी, सोच विचार में वक्त गंवाने के बजाय एक्शन लें, कदम उठाएं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये सारी बातें जो सदियों पहले कही गईं, आज के साइंटिफिक जमाने में कितनी मायने रखती हैं। चलिए देखते हैं कि ये सदियों पुराना ज्ञान आज की मुश्किलों से निपटने में हमारी मदद कैसे कर सकता है। देखिए, आज के दौर की एक कड़वी सच्चाई ये है कि हम मशीनों पर इतने डिपेंडेंट हो गए हैं कि हम खुद भी मशीन जैसे बनते जा रहे हैं। ये हमारे समय का सबसे बड़ा विरोधाभास है। हम पहले से कई ज्यादा कनेक्टेड हैं, लेकिन अक्सर पहले से ज्यादा अकेला महसूस करते हैं। टेक्नोलॉजी धीरे धीरे भावनाओं और रिश्तों की जगह ले रही है।
ये चार्ट उसी समस्या को दिखा रहा है। हमारा सोशल कनेक्शन और हमारी नैतिक वैल्यूज दोनों ही कम हो रही हैं। ये चार्ट सिर्फ डेटा नहीं है, ये एक मानवीय अनुभव है। ये एक स्क्रीन पर दूसरों की जिंदगी को स्क्रॉल करते हुए अपनी जिंदगी को हाथ से निकलते हुए देखने की कहानी है। और यहीं पर वृंद के सूत्र हमारे लिए एक गाइड की तरह काम आते हैं। पहला, वो मीठे शब्दों का इस्तेमाल करने को कहते हैं, कमजोरी की तरह नहीं, बल्कि दीवारें बनाने के बजाय पुल बनाने वाले सबसे ताकतवर औजार की तरह। दूसरा, वो याद दिलाते हैं कि संगति हमेशा सोच समझकर चुने, क्योंकि जिन लोगों के साथ हम रहते हैं वो उस आईने की तरह हैं जिसमें देर सवेर हमें अपनी ही झलक दिखेगी। और तीसरा, वो हमसे कहते हैं कि वक्त पर काम करो, इससे पहले कि मौका पछतावे में बदल जाए। तो अंत में एक सवाल है जिस पर सोचना बनता है। अगर चुनने का मौका मिले तो कोई धनवान व्यक्ति की संगति चाहेगा या एक विद्वान की? इस सवाल का जवाब इस बारे में बहुत कुछ बताता है कि हम जिंदगी में असल में कौन सा खजाना खोज रहे हैं। वृंद की इस ज्ञान यात्रा में साथ चलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।